नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन ज्योति में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, युग कितने होते हैं। हिंदू धर्म और पुराण के अनुसार 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युग अभी तक बीत चुके हैं और ये अभी कलयुग चल रहा है। हर एक युग के अंत में भगवान किसी न किसी रूप में पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं और मानव जाति का कल्याण करते हैं। सतयुग में भगवान नरसिंह वराह वामन के रूप में, त्रेता युग में भगवान राम के रूप में और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे और मानव जाति का उद्धार किए थे और पृथ्वी लोक के समस्त पापियों और असुरों का विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना किए थे और मानव जाति को धर्म की राह पर चलने का ज्ञान दिए थे। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में ही पांडवों को कलयुग में होने वाली 5 कड़वी सच्चाई बताई थी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में वो कौन सी बातें बताई थी। कलयुग के 5 कड़वे सच्चाई। यह उस समय की बात है जब द्वापर युग अपने अंतिम चरण पे था। एक दिन पांडवों के मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले युग में कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वे सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर का अंत चल रहा है, इसके बाद कलयुग आने वाला है। हमारे मन में आने वाले कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। आप हम सब पे कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानव का आचरण कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से 5 पांडव अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चले। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे, उसने देखा 2 सूंड वाले हाथी। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। वह अपने मन में सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। वापस आने के बाद उन्होंने ये बात श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताते हुए वो कहा, हे धर्मराज, कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। भीम जिस दिशा में गया था, उसने देखा एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा था। वापस आने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण को ये बातें बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा, कलयुग में माता पिता अपने संतान के लिए इतना आसक्त हो जाएंगे कि उसके संतान का विकास ही रुक जाएगा और अपने संतान को परिवार के मोह माया जाल में बांध कर रखने लग जाएंगे, जिससे उनके संतानों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। उसके पश्चात अर्जुन जिस दिशा में भ्रमण करने गए थे, उसने देखा एक पक्षी जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट थी और वो पक्षी मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन दंग रह गया और ये बातें वो श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वह अधिक शिक्षित भी होंगे। उसे सभी चीजों का ज्ञान होगा, लेकिन उनका आचरण दुष्टों का होगा। सहदेव भ्रमण करते हुए एक गांव पहुंचे। उस गांव में बहुत सा कुआं देखा जिसमें सभी कुओं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था। वापस आने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को ये बातें बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो उत्सव समारोह जैसी चीजों पर अत्यधिक धन खर्च करेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा, मांस इत्यादि तक का सेवन करेंगे। किंतु यदि कोई असहाय, जरूरतमंद, दान पुण्य इत्यादि कर्मों में मदद करने को बोलेगा तो वह धन देने में संकोच करेंगे। नकुल जिस दिशा में गए थे, उस दिशा में एक जंगल था। उन्होंने देखा कि एक पत्थर तेजी से पेड़ पौधों को रौंदते हुए ढलान की तरफ आ रहा है और वो पत्थर आते आते एक छोटे से पेड़ से टकराकर रुक जाता है। वो देखकर वो हैरान रह जाता है और ये बातें श्री कृष्ण को बताता है। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा
और ये पतन इतनी तेजी से होगा कि धन या सत्ता के वृक्ष इसे रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से यह पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेने से, कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में सक्षम हो पाएगा और अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। दोस्तों, जो कुछ आज हम देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही बता दिया था। आशा करती हूँ आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई होगी।